स्वागत है 32वें हरियाणा टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से हो रहे हरियाणा के 32वें मैंगो मेला में। गाइस जल्दी जल्दी 1 मिनट है गुठली निकाल दो बाहर। बेगम पसंद आम भी है दोस्तों, अगर किसी की बेगम नाराज है तो आप ये वाला आम लेके जा सकते हो यहाँ से। फुली छोटे छोटे हैं, ये देखो कम से कम 3-4 किलो का ये आम है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा। नोरा फतेह आम भी है यहाँ पे। हम सहारनपुर से हैं साहब। सहारनपुर से आए हैं। और कितनी तरह के आम आपके पास? 25 तरह के आम। 25 तरह के दोस्तों, देखो यहाँ पे बिल्कुल आप पेटी की पेटी खरीद सकते हो। तो आपसे अब हरियाणवी में बात करते हैं, हरियाणवी में आपको डिटेल देता हूँ। छोटी छोटी जलेबी तो बहुत खाई होंगी, पर ये होगा हरियाणा की स्पेशल सबसे बड़ी जलेबी है यार। दोस्तों मेले में आओगे तो इतनी सारी चीज़ें खाने की मिलेगी। ये देखो राजस्थानी डिशेज है यहाँ पे। चूरमा भी है यहाँ पे, चूरमा अगर आपको पसंद है देसी घी का चूरमा भी मिलेगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं यादविंद्रा गार्डन्स पिंजौर और यहाँ पे लगा हुआ है 32nd मैंगो मेला। मैंगो मेले को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कितनी तरह की वैरायटी है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे अंदर। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फेस्टिवल वाइब्स आ रही है, बिल्कुल ऐसे सजाया हुआ अच्छे से, फाउंटेन वगैरह सब चल रहे हैं। और ये कुछ ऐसा गेट है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट मिलेगी आपको। 50 रुपीज़ की टिकट है और ये एंट्री पॉइंट है। देखो कितनी भीड़ हो गई है और अभी सुबह के 12 ही बजे हैं और अभी से ही इतनी भीड़ है। शाम को यहाँ पे कल्चरल फेस्ट वगैरह प्रोग्राम वगैरह होंगे, अलग अलग आप परफॉर्मेंस मिलेगी स्टेज पे। और बच्चों के अंदर कंपटीशन भी चल रहे हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कितनी तरह के यहाँ मैंगोज़ है। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो चलो अब अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही है और ये यहाँ पे जैसे ही आप अंदर घुसोगे ना, इतनी अच्छी रंगोली बनाई हुई है। स्वागतम मेला हरियाणा टूरिज्म की तरफ से ही करवाया जाता है और ये यहाँ पे स्टॉल्स लगी है। ये पूरा यादविंद्रा गार्डन है और इसको सजाया हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो भाई अंदर अपन ने एंट्री कर लिया और यहाँ पे ना अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं हरियाणा के। अलग अलग उद्यान विभाग हरियाणा, अलग अलग मतलब शहद वगैरह, मसाले वसूले जो भी आपके लोकली प्रोड्यूस होते हैं ना। और ये यहाँ पे सामने ना अलग अलग वैरायटी के मैंगो रखे हुए हैं। मैं आपको चल के दिखाता हूँ, चलो। ये देखो यहाँ पे ना ये टोटल 20 किस्मों के आम रखे हुए हैं अलग अलग। दूध पेड़ा, दूसरा सबसे छोटा वहाँ था, यहाँ पे फिर ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ये कम से कम आधा किलो का एक आम है और ये सारे अलग अलग वेराइटीज़ के हैं। और दोस्तों ये देखो साथ में ये स्टॉल लगी है और यहाँ पे ना सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। हरियाणा गवर्नमेंट ना आपको योजना देती है अलग अलग आम का बाग लगाने के लिए। प्रति एकड़ 32,500 रुपये देती है और ये सारा उस पर लिखा हुआ है सारा। मतलब गवर्नमेंट भी आपको इतना सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो ये नर्सरी के आइटम आगे, ये देखो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है, मैंगो से रिलेटेड प्रोडक्ट लगे हुए हैं। यहाँ पे अचार मिल रहा है, आगे कुछ और चीज़ें हैं। उस साइड भी अलग अलग वैरायटीज़ के आम लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ पे सेल हो रही है, लिखा भी हुआ है आम के थोक विक्रेता। तो मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ और अभी एक्सप्लोर करते हैं एक एक चीज़ को। चलो ये एक और नर्सरी की, करनाल की नर्सरी की ना यहाँ पे स्टॉल लगी है। और ये देखो मशरूम्स उगे हुए हैं छोटे छोटे, अलग अलग वेराइटीज़ के मशरूम है यहाँ पे। ये सूखी मशरूम रखी हुई है यहाँ पे। इन्होंने बताया हुआ है कि जो खेतों से पुराली बचती है ना, उसका देखो पुराली में इन्होंने कैसे मशरूम उगाई हुई है। दोस्तों यहाँ पे ना मैंगो का जूस बन रहा है और ये देखो आम डाले जा रहे हैं मशीन में। ये आम का जूस बनाने की मशीन है स्पेशल। ये दोस्तों यहाँ पे आम का जूस निकल गया और नौशी भाई मैंगो जूस ट्राई कर रहे हैं। ये अंकल हमें मैंगो जूस प्रोवाइड कर रहे हैं और देखते हैं कैसा निकला है मशीन से जूस। जैसे आप घर पे बनाते हैं मैंगो शेक दूध वगैरह डाल के, ये वैसा नहीं है, ये डायरेक्ट मशीन से निकला हुआ जूस है। और इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। भाई जन्नत है, जन्नत बिल्कुल। बहुत मीठा है और नेचुरल शुगर है मैंगो की। जूस निकल जाएगा। अच्छा कोई टेम्परेचर नहीं, अपने भी जल जाएगी। पहले दोस्तों अंदर मशीन में आम डाल लिया, अब उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाला जा रहा है। पानी तो बड़ी बड़ी कंपनियां डालती है भाई, हम डालते हैं। ठीक है और ये मशीन पैक कर दिया अभी। ये मशीन चालू हो गई, अपनी मशीन से ना अब जूस आना स्टार्ट हो जाएगा। आम डालिए इसमें बिना छिले हुए और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है और अब देखते हैं कितना प्रोसेस लगता है इसमें। ये देखो दोस्तों ऊपर से आम डाले हैं और पानी, नीचे से प्योर जूस बाहर आ रहा है। ये हमने ख़त्म भी कर दिया। देखो पंजाब की हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे स्टॉल लगी है और यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के शहद हैं, मिलेट्स हैं, अलग अलग तरह के
ये जूसेस लगे हुए हैं, सारे जूसेस हैं, अचार है, मुरब्बा है यहाँ पे, और ये मिलेट्स हैं सारे। आगे मेथी दाना है, फिर अच्छा वो है आपका शहद है। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरह के ये आम की वैरायटी है अलग अलग। तो मैंगो की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है हॉर्टिकल्चर सी। उससे आगे फिर ये अब नीचे चलते हैं, यहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह, और देखते हैं आगे चलते हैं। ये देखो सारा यहाँ पे जल महल, शीश महल, आगे ये आपके फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, और नीचे चल के देखते हैं आगे क्या क्या है। ये यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं बच्चों के अलग अलग स्कूलों के। और देखो हर स्कूल की टीम आ रखी है यहाँ पे अलग से, और ये सारा कंपटीशन चल रहा है। उस साइड, इसके दूसरी साइड यहाँ पे फूड कोर्ट बन रहा है, और आगे भी चल के देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे मेनली कॉम्पिटिशन्स वगैरह चल रहे हैं सारे बच्चों के। रंगोली कंपटीशन आज मेनली, और हर स्कूल से यहाँ अलग अलग बच्चे आए हैं। अभी शायद पेंटिंग कंपटीशन है कि रंगोली है, वो देखते हैं। टाइम है 1 मिनट का। ये दोस्तों अभी यहाँ पे ना रंगोली कंपटीशन हुआ है, तो अलग अलग तरह की यहाँ पे रंगोली बनी हुई है, और आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही क्योंकि स्टेज पे माइक वगैरह का वो चल रहा है। और यहाँ पे अभी रंगोली कंपटीशन हुआ है, उसके बाद अभी मैंगो ईटिंग कंपटीशन चलने वाला है, और ऐसे ही पूरा दिन यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। अभी स्कूल के बच्चों का चल रहा है यहाँ पे मैंगो ईटिंग कंपटीशन, और जूनियर कैटेगरी का है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। एंड आप सभी का हार्दिक स्वागत है 32वें हरियाणा टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से हो रहे हरियाणा के 32वें मैंगो मेला में। और आज मैंगो ईटिंग कंपटीशन होने वाला है। आप देख सकते हो प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आ चुके हैं, एंड मैंगोज भी आ गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, गो। गाइस जल्दी जल्दी, 1 मिनट है, 1 मिनट है। गुठली निकाल दो बाहर, यूनिफॉर्म की भी सोचो मत, फास्ट फास्ट। क्या बात है गुड़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। खोल दो हमको पूरा, भाग लो आप। ये दोस्तों आपने देखा यहाँ पे मैंगो कंपटीशन चल रहा है बच्चों का, और पूरा दिन ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज में ना कंपटीशन चलता रहेगा, बच्चों से लेके बड़ों तक का। तो अभी देखते हैं इनमें कौन जीतता है। मैं स्टेज पे आपको दिखा रहा था वो लड़की कितनी जल्दी जल्दी मैंगो खा रही थी, आगे देखते हैं कौन जल्दी जल्दी खा रहा है। इन्हें तो सर मैं कहता हूँ मैंगो का ब्रांड एम्बेसडर बना लो। हाँ सबसे फास्ट चल रही है ये वाली लड़की। दूसरा खा, दूसरा जल्दी, जैसे घर पे खाते ये हो। लड़की सबसे फास्ट चल रही है। अरे गोटी खींचना काम मुंडे ने। एंड अगर किसी टीचर को लगता है कि आप बच्चों को कंपटीशन दे सकते हो तो आप स्टेज पर आ सकते हो। दोस्तों आपने देख ही लिया, और यहाँ से देखो ये फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, और आगे तक पूरा वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ चलती हैं। अभी रात को वहाँ स्टेज तैयार हो रहा है, रात को वहाँ सिंगिंग कंपटीशन वगैरह अलग अलग चीज़ें चलेंगी। और ये देखो पूरा फाउंटेन पूरा कितना मस्त सजाया हुआ है आज पिंजौर गार्डन को। ये दोस्तों पूरा मैंगो मेला है। यहाँ से आगे जाके अभी नाइट जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होनी है वो भी स्टेज तैयार हो रही है। वहाँ पे रात को कलाकार आएंगे अलग अलग तरह के, और वो परफॉर्मेंस देंगे। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रहा फूड कोर्ट, किंग ऑफ फ्रूट, सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ फ्रूट, 32nd मैंगो मेला फूड कोर्ट। यहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट लगा हुआ है, और अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको अगर खाने के शौकीन हो, देश के अलग अलग कोने के अलग अलग जायके मिलेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये अलग अलग फ्लेवर्स के यहाँ पे पान है। कितने तरह के पान है भैया अपने पास? 12। एक फायर पान होता है, वो भी है आपके पास? तो आप अगर यहाँ पे आ सकते हो। फायर पान आपने खाली वीडियोस में ही देखा हुआ, आप यहाँ आके उसको एंजॉय भी कर सकते हो। और मैगी काउंटर भी है यहाँ पे, मोमोज भी है, अलग अलग वैरायटी है। मतलब वो देखो गोहाना की मशहूर जलेबी, मैं वो जलेबी दिखाता हूँ, वो भी बहुत फेमस होती है, आपको दिखाता हूँ आगे चल के। दोस्तों यहाँ पे चाट की स्टॉल लगी हुई है, और ये सबसे बड़ी जो टोकरी चाट बोलते हैं जिसे, ये गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी है, वो आगे ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश मिलेगा आपको। और वहाँ पे जलेबी बन रही है। समस्त भारत में सबसे बड़ी जो जलेबी होती है इंडिया की, वो मैं दिखाता हूँ आपको। गोहाना में तैयार होती है ये, आगे चल के देख। ये देखो यहाँ पे देसी घी की जलेबियाँ तैयार हो रही है, और इसका साइज़ देखो कितना बड़ा है। मेरे हाथ से भी, अगर मैं हाथ दिखाऊंगा ना, हाथ से भी बहुत बड़ा है। और आधी पौने किलो की एक जलेबी होती है, और गोहाना से आती है, गोहाना में बनती है, मेनली गोहाना से स्टार्ट हुई थी ये। गोहाना की स्पेशलिटी है ये है दोस्तों, गोहाना की स्पेशल जलेबी। आपको मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, और गोहाना मेरे मतलब गांव से थोड़ी दूर है। मैं पानीपत से हूँ, और पानीपत से गोहाना आधे पौने घंटे का रास्ता है। तो आपसे अब हरियाणवी में बात करते हैं, हरियाणवी में आपको डिटेल देता हूँ। यह है गोहाना वाले ताऊ की स्पेशल जलेबी, और ये देखो इनमें डब्बों में पैक हो रखी है, और आधे पौने किलो की एक जलेबी होती है। ये स्पेशल 250 ग्राम के करीब है, और 250 ग्राम की एक जलेबी होती है। आपने छोटी छोटी जलेबी तो बहुत खाई होंगी,
पर ये होगा हरियाणा की स्पेशल सबसे बड़ी जलेबी है या, और गोहाना में ये तैयार होती है। गोहाना की स्पेशलिटी है ये, एक गोहाना की जलेबी और घेवर, ये दो चीज़ फेमस है। हाँ, ये वहाँ पे अगर तमने घेवर खाना हो तो तम पंचकुला जाके 9 सेक्टर में घेवर भी खा सको, और 2 सेक्टर में, और यहाँ पे आके आप बड़ी जलेबी भी खा सकते हो, जो कि आपको यहीं खाने को मिलेगी, और या फिर आपको गोहाना जाना पड़ेगा। सर मेरे को ना जलेबी के बारे में कुछ बताओ, ये गोहाना की जो स्पेशलिटी है। हाँ जी। शुरुआत में ज़्यादा मात्रा में आविष्कार किया था जलेबी का। हाँ, ये पुरानी कितना वेट होता है इस जलेबी का? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत बड़ी जलेबी है ये, देख लो दोस्तों 250 ग्राम इसका वेट होता है, और देसी घी में ये प्रॉपर बनाई जाती है। और कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी होती है? 20-25 दिन तक आप ऐसी खुले में छोड़ दो तो ये ख़राब नहीं होएगी। अगर आपको ये जलेबी इंजॉय करनी है ना, तो आपको मैंगो मेला 32वें मैंगो मेले में आना पड़ेगा यहाँ पे, पिंजौर गार्डन। और ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ताज़ी जलेबियाँ तैयार हो रही है, जल्दी जल्दी आओ, ताज़ी जलेबियाँ खाओ, घर पे भी लेके जाओ और फैमिली वालों को भी खिलाओ। तो यहाँ पे बिहारी डिश है, बिहारी व्यंजन है, लिट्टी चोखा बोलते हैं जिसे, और ये ऐसे इस पे बनाई जाती है, कोयला डाला जाता है उस पर, आटे के अंदर स्टफिंग करके उसमें बनाई जाती है, फिर घी और चोखा होता है, सब्जी होती है, उसके साथ उसको खाया जाता है। यहाँ पे अभी बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर हो रहा है, देखो वहाँ चोखा बनाया जा रहा है, अभी बना ही रहे हैं, क्योंकि अभी मेला स्टार्ट ही हुआ है, सुबह का ही टाइम है, ये बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, और अब इस पर लिट्टी बननी तैयार हो जाएगी। भैया से पूछते हैं हम, लिट्टी में क्या क्या डलता है, कैसे ये तैयार होती है। दोस्तों ये जो पोस्टर लगाया हुआ है ना, इस पर देखो मोदी जी भी लिट्टी चोखा खा रहे हैं। भैया बताओगे थोड़ा लिट्टी चोखा के बारे में? आटे का बनता है, और कहाँ बिहार से है मेनली ये डिश? लिट्टी में खाली आटा होता है कि और कुछ भी मिलाया जाता है? अच्छा, सत्तू की स्टफिंग की जाती है दोस्तों लिट्टी के अंदर। और जो चोखा होता है वो किस चीज़ का तैयार किया जाता है? वो आलू बैंगन टमाटर का तैयार किया जाता है, और ये एक बिहारी डिश है, बहुत फेमस होगी आपके वहाँ तो, है ना? बिहार के लोग बहुत पसंद करते हैं लिट्टी। हाँ, लिट्टी चोखे का बिल्कुल सिंपल डिश होती है, और ट्रेडिशनल डिश है ये बिहार की। तो आप आओ तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। और ये यहाँ पे राजस्थानी चीज़ें हैं, राजस्थानी देखते हैं दोस्तों। मेले में आओगे तो इतनी सारी चीज़ें खाने की मिलेगी। ये देखो राजस्थानी डिशेज़ है यहाँ पे, मूंग दाल हलवा, राजस्थानी स्पेशल, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी थाली, चूरमा भी है यहाँ पे। चूरमा अगर आपको पसंद है, देसी घी का चूरमा भी मिलेगा। और ये देखो लड्डू बने हुए हैं, और ये देखो कचौड़ी वगैरह तैयार हो रही है, सारा बिल्कुल फ्रेशली। अलग अलग तरह की जलेबी, जयपुरी मिर्ची वड़ा, बीकानेरी जलेबी, सब कुछ है यहाँ पे। अलग अलग मतलब फुल वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे हिमाचली फूड भी है, और यहाँ पे आपको मिलेगा हिमाचली पहाड़ी सिद्धू। बहुत सुना होगा इसके बारे में, ये होता है, ऐसा होता है सिद्धू। और अभी तैयार नहीं हुआ है, यहाँ तैयार कर रहे हैं, अभी आपको खाने को मिलेगा। अभी हम सुबह आ रखे हैं, क्योंकि तो दोपहर बाद आपको ये बिल्कुल फ्रेशली मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों ये था मैंगो मेले का कुछ फूड कोर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सारी फूड स्टॉल्स है, अलग अलग वैरायटी का आपको यहाँ पे फूड खाने को मिलेगा। अलग अलग जगह की जो स्पेशलिटी है वो फूड यहाँ पे आया हुआ है। जलेबी, लिट्टी चोखा, हिमाचली सिद्धू, अलग अलग मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे खाने को आया हुआ है। और यहाँ पे मैंगो पान भी है इनके पास, फायर पान भी है, 12 तरह के पान है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ही। आप यहाँ पे आओ तो ज़रूर इंजॉय करो, और अलग अलग वैरायटी के आपको यहाँ पे फूड मिलेंगे। भाई अगर आपको भी मैंगो पसंद है ना, यहाँ पे मैंगो की स्टोर लगी हुई है, और यहाँ पे सेल भी हो रही है। अगर आप यहाँ पे आओ तो घर के लिए भी लेके आगे। यहाँ पे मैंगो है, ये देखो बिल्कुल फ्रेश अंकल जी यहाँ पे मैंगो बेच रहे हैं। और ये देखो सारे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे मैंगो है। और ये देखो कम से कम 1 किलो का आम होगा ये। तो दोस्तों अलग अलग वैराइटीज़ के मैंगो सारे यहाँ पे कैसे सेल के लिए लगे हुए हैं। ये सारी अलग अलग वैराइटीज़ है मैंगो की, और बिल्कुल फ्रेश मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे, और जेन्युइन प्राइजेस पे, मंडी से कम रेट पे मिलेंगे आपको। जल्दी जल्दी यहाँ पे आओ, और मैंगो की पेटियाँ खरीद के लेके जाओ। ये देखो कितना स्टॉक लगा हुआ है। अंकल कुछ आम के बारे में बताओगे, कहाँ से आए हुए आप? हम सहारनपुर से आए हैं। और कितनी तरह के आम आपके पास? 25 तरह के। दोस्तों देखो यहाँ पे बिल्कुल आप पेटी की पेटी खरीद सकते हो, और मंडी से कम रेट पे मिलेंगे यहाँ पे। पेटी की पेटी किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। और ये सबसे बड़ा वाला आम है जो ये कौन सा आम है? नूरे फतेह आम है। ये कहाँ, यूपी में ही सहारनपुर साइड से आता है दोस्तों। ये देखो कितना बड़ा आम है। एक पीस कितने, 1 किलो का होगा कम से कम
700 ग्राम 1 किलो के करीब ये पीस आ जाती है। और ये देखो यहाँ का सबसे बड़ा आम होगा ये कम से। और रेट क्या क्या है यहाँ पे? 100 रुपये किलो से स्टार्टिंग है। देखो दोस्तों, आम की मंडी में भी नहीं मिलता आपको ये रेट। मंडी में 150 120 ये रेट मिलता है और यहाँ पे आपको 100 रुपये किलो मिल जाएगा। और पेटी लोगे तो और सस्ती मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी मैंगो मेला आओ और यहाँ से आम खरीद के लेके जाओ, क्योंकि ये है फ्रूटों का राजा जिसे आम बोला जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये पूरा ना काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे आप आम खरीद सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ना पूरी एक स्टॉल लगी है पूरी बड़ी, और यहाँ पे हज़ारों किस्मों के आम है। मैं आपको दिखाऊँ दूर तक, ये देखो 100-150 मीटर तक ना ऐसे अलग अलग तरह के आम लगे हुए हैं और सब पे नाम लिखा हुआ है। एक लाइन ये है, एक दूसरी साइड लाइन है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ किस किस तरह के यहाँ पे आम है, कैसी कैसी वैरायटी है। सारी वैरायटी अलग अलग है और छोटे से लेके बड़े बड़े सारे आम है यहाँ पे। देखो इतनी तरह के आम है, आपको पता भी लगेगा। पत्थर, दशहरी, आलमपुर, मालदा, चौसा, लखनवी, रिटोल, अल्फेंजो, सिंदूरी आम है। ये देखो आप कितना बड़ा आम है, मेरा पूरा हाथ भी छोटा पड़ रहा है इसके लिए। और ये कम से कम 1.5-2 किलो का आम है। और आगे ऐसे ही अलग अलग वैरायटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ा आम देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। मोदी, ये देखो भाई मोदी है, मैंगो भी मिला है और सबसे बड़ा यही है। बेगम पसंद आम भी है दोस्तों। अगर किसी की बेगम नाराज़ है तो आप ये वाला आम लेके जा सकते हो यहाँ से। और ये देखो हाथी झूल, दशहरी, हिमसागर, जाफरान, मैंगो फ्रीडम, चित्चौर मैंग, दिल पसंद, मतलब ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम है। और इतनी बड़ी वैरायटी है ना यहाँ पे मैंगो की, ये देखो। और ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे मैंगोज है, बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, ये देखो। और ऐसे ही बड़े मैंगो भी यहाँ पे, छोटे मैंगो भी है, पूरी आगे तक वैरायटी है। और एक ये देखो अलग ही मैंगो दिखा है, इसका कलर सेंधिया मैंगो है और इसका कलर देखो येलो एंड ग्रीन मिक्स है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि बहुत बड़े बड़े आम भी है। ये देखो नूरजहां, कम से कम 3-4 किलो का ये आम है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा। और उससे छोटा ये है, फिर ये है समर मिस, नोरा फतेह आम भी है यहाँ पे। और ये देखो नूरजहां नाम है और कम से कम 2.5-3 किलो का ये आम होगा। अब तो बहुत खाया हुआ है। यहाँ पे देखो गुलाब जामुन आम भी है और ऐसे ही अलग अलग है, जफरान, केसर, दशहरी, ये पूरी वैरायटीज़ है। ये था कुछ आज का मैंगो मेला, 32nd मैंगो मेला। आपको मैंने फूड की स्टॉल्स भी दिखाई, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सारा मैंने आपको दिखाया कितनी तरह के यहाँ पे मैंगोज़ हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बहुत सारे। वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।